थैंक यू सो मच गिल्डा मैम। मंच पे विराजमान संगमेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष, जिन्होंने पिछले 18 साल से महाराष्ट्र की धरती पे मराठवाड़ा में पहली बार लातूर से कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, जिनको नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने के लिए जाना पड़ता था, उन बच्चों के लिए 2004 में 19 साल पहले रिलायंस लातूर पैटर्न की नींव लातूर की धरती पे रखी और बच्चों के लिए आईआईटी होने का, एम्स होने का, एआईपीएमटी सारी एग्जाम्स के तरीके से एम्स, जिपमर, इन सारे एग्जाम्स और अभी जेई मेंस एडवांस, नीट और एनडीए तीनों एग्जाम्स का प्रिपरेशन, ऑल इंडिया रैंक अचीव करने की पूरी तैयारी, जिन्होंने लातूर की धरती पे हम सबके लिए शुरुआत की। आदरणीय होनराव सर, इन्हीं पिछले 18-19 साल से सक्षमता के साथ में जिन्होंने बच्चों का डेली रूटीन और पूरा एकेडमिक प्रोग्राम बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से मेंटेन किया है, हमारे संस्था की प्राचार्य आदरणीय सुलक्षणा मैम, तथा जिन्होंने अभी इस प्रोग्राम की प्रस्तावना की, जिन्होंने प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन किया, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट और एडमिशन डिपार्टमेंट की इंचार्ज प्रभा गिल्डा मैम। आज इस प्रोग्राम के तरीके से हम सब 29 मई संडे मॉर्निंग 10 o'clock 2022 आने वाले 2 साल 23 और 24, ये 2 साल में जो बच्चे अपने 10th कंप्लीट करने के बाद 11th और 12th, इन दोनों सालों में अपना सपना पूरा करने के लिए एजुकेशन, शिक्षा हासिल करने जा रहे, उन सारे बच्चों का रिलायंस लातूर पैटर्न के इस ऑनलाइन वेबिनार में प्लेटफॉर्म पे मैं सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, वैसे देखा जाएगा मैम ने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी बात रखी, हमारी आइडेंटिटी हमारे 12th के बाद में डिसाइड होती है। मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा तो किस तरीके का इंजीनियर बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, या फिर एनडीए क्रैक करते मिलिट्री ऑफिसर बनूंगा, एमबीबीएस करूंगा, जो भी 12th के बाद तो डिसाइड होता है। जो मार्क्स हमें नीट, जेई, एनडीए इन एग्जाम्स में मिलते हैं, बोर्ड में मिलते हैं, सीईटी में मिलते हैं, उस पर हमारा कॉलेज डिसाइड होता है, उस पर हमारी स्ट्रीमलाइन डिसाइड होती है। लेकिन उसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 2 साल इंपॉर्टेंट है। इन 2 सालों में जितना एफर्ट डिसिप्लिन वे से हमारा हो, उतनी आसानी से इन एग्जाम्स को हम क्रैक कर पाते हैं। लेकिन वैसे देखा जाएगा तो 10th में हर साल 90%, 95%, 99% इतने मार्क्स, भर भर के मार्क्स अचीव करके 11th-12th की प्रिपरेशन में एंट्री करने वाले हजारों बच्चे होते हैं। लातूर में, महाराष्ट्र में, देश में लाखों बच्चे हैं जिनको 10th में अबो 90% या फिर एक हम जिसको बोल सकते हैं कि A+ ग्रेड, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक डिजायरेबल, कंसिडरेबल ग्रेड जिसको बोलते हैं। लेकिन वैसे देखा जाएगा तो 12th के बाद में कितने बच्चे एग्जैक्टली अपने आईआईटी बनने का ख्वाब, गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे एम्स कॉलेज में एमबीबीएस करने का ख्वाब, मिलिट्री ऑफिसर बनने का ख्वाब, कितने बच्चे हासिल कर पाते हैं? एबिलिटी तो 10th में उन्होंने दिखा दी। हमने हमारी एबिलिटी 10th के मार्क्स में, हमारी स्कूली पढ़ाई जो हमने जूनियर केजी से लेकर, प्ले ग्रुप, नर्सरी से लेकर, मराठी में जिसको आंगनवाड़ी बोला जाता है, वहां से लेकर 10th कंप्लीट होने तक हमने पूरी स्कूल की एजुकेशनल प्रोग्राम में हमारी एबिलिटी प्रूव कर दी। लेकिन ये 11th-12th में क्या हो गया, जो बहुत सारे बच्चे, उनमें से, उन सारे बच्चों में से मैं ये बोलने के लिए वैसे देखा जाएगा तो थोड़ा सा गलत लगेगा कि, लेकिन 90% बच्चे ऐसा देखने मिलता है कि अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों? उसके पीछे का बहुत ही सिंपल रीजन है। कुछ चीजें, वही चीजों को जानने के लिए आज हम इस सेमिनार में, इस प्रोग्राम में एक सम्मिलित हुए हैं और उसी चीज को हर साल की तरह रिलायंस लातूर पैटर्न बच्चों के साथ में यही चीज को लेकर डिस्कशन के लिए इस 1 घंटे की प्रोग्राम में आप सबके साथ में जुड़ा हुआ है। ये 1 घंटा आप सब प्रॉपर अटेंशन के साथ में जुड़े तो बहुत सारी जानकारी आपके लिए क्लियर हो जाएगी। दरअसल 10th तक हम जिस तरीके से पढ़ते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं 10th में? मराठी, हिंदी, इंग्लिश, किसी का संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड इवन मैथ्स भी। हमने 10th तक स्कूली एजुकेशन में सिर्फ एक चीज अच्छे से सीखी है, ये 99% हमारे स्कूली एजुकेशन में हमारे मार्क्स के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रहा है, तो हमने रट्टा मारने सीखा।
बुक उठाओ, रट्टा मारो, पेपर में लिखो। अगर कोई एक क्वेश्चन हमने अच्छे से इवन एग्जाम के पहले दिन भी अच्छे से ध्यान में रख लिया तो हम एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हैं। लेकिन 11th-12th में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। 11th-12th में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नीट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेंस एडवांस में भी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम ट्यूशन भी लगाते हैं, हम क्लासेस भी करते हैं, तो एक ही चीज को करते हैं, कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए करते हैं और उसको ध्यान में रखने के लिए करते हैं, जिसको हम पेपर में एज इट इज लिख पाए। लेकिन व्हाट अबाउट 11th-12th? अगर नीट, जेई, एनडीए तीनों एग्जाम्स को हम अच्छे से देखें, कितने चैप्टर्स हैं नीट में? अप्रॉक्स 91 to 97 टॉपिक्स नीट में हैं। 720 मार्क्स की एग्जाम होती है और जिसमें ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। 45 क्वेश्चंस, 40 आफ्टर 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस लास्ट सेगमेंट में, तो 200 क्वेश्चंस हैं। कितने घंटे में सॉल्व करने? हमें 3 घंटे में सॉल्व करने। एग्जाम का पैटर्न ऐसा है, इन सारे 100 टॉपिक्स, 97 टॉपिक्स में छोटे छोटे सब टॉपिक्स के मिक्स कंसेप्ट करके अगर हम एक कॉम्बिनेशन बनाए तो हजारों कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अभी 3 घंटे में पूरे 100 टॉपिक्स को हम लोगों को उतारना है वहां पे। यानी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्वेश्चंस को देखें, उसी तरीके से मेंस को और एडवांस को देखें। एडवांस तो अपने देश की सेकेंड टफेस्ट एग्जाम कंसीडर होती है। एडवांस में तो मल्टीपल पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी एडवांस का हर साल पेपर पैटर्न भी चेंज होता है, उसका एक फिक्स पैटर्न भी हम बोल नहीं सकते कि यही पैटर्न पेपर का होगा। अब ये दोनों एग्जाम्स और उसी के पैरेलली एनडीए को अगर हम देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो के साथ में हम लोग ढेर सारे और भी टॉपिक्स पढ़ते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इंग्लिश भी, उसी के साथ एसएसबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के साथ में फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इन सब को देखकर एक ही चीज हमें महसूस होती है, यही है कि 11th-12th की इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन आईक्यू बेस्ड है। इन्हीं एग्जाम्स का प्रिपरेशन जो है, इसके लिए हमें कुछ गाइडेड अलग से एफर्ट्स करने जरूरी है। तो क्या है ये एफर्ट्स? एक स्टैंडर्ड एजुकेशनल प्रोग्राम में हमने सिर्फ क्लास करी और एग्जाम्स दी। जनरली यही प्रैक्टिस देखने मिलती है कि 10th के बाद में उसी परंपरागत स्कूली एजुकेशन की तरह हम 11th-12th को भी उसी एटीट्यूड के साथ में कंप्लीट करने का देखते हैं। बच्चों को इस बारे में प्रॉपरली गाइडेंस ही नहीं मिलता। बच्चे उसी वे से पढ़ते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, दैट्स इट। बट इन केस ऑफ 11th and 12th, व्हाट वी आर सपोज टू डू, रिलायंस लातूर पैटर्न के अंदर हमने जो पिछले 18-19 साल से जो प्रैक्टिस की है, इस प्रैक्टिस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लियरेंस। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे फैकल्टीज को जिससे हमें जरूरत होती है, अच्छे फैकल्टीज की, अच्छे जिनको ऑल इंडिया रैंक जनरेट करने का रिकॉर्ड रखा है, देश के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से जो बीटेक एमएससी क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं। कंसेप्ट क्लियरेंस इज द बेसिक ऑफ ऑल कंप्लीट स्टडी। अपना पूरा प्रिपरेशन बेसिक जिस पे स्टार्ट होता है वो कंसेप्ट क्लियरेंस। व्हाट आफ्टर कंसेप्ट क्लियरेंस? वी आर सपोज टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जो भी हमने सीखा है, कंसेप्ट तो क्लियर होते हैं। बहुत सारे बच्चे, अगर हमारे सीनियर 12th के बच्चों के साथ में हम डिस्कस करें, रिपीटर बच्चों के साथ में डिस्कस करें, तो आपको एक चीज जरूर महसूस होगी, क्लास में पढ़ा हुआ तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व होते। एग्जाम्स में क्वेश्चन सामने आता है, तुरंत ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसको किस तरीके से सॉल्व करें, इसको किस तरीके से एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, कुछ याद में नहीं आ रहा है। इसीलिए कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ में डिसिप्लिन प्रैक्टिस प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट। एक स्पेसिफिक टॉपिक, सब टॉपिक कंप्लीट होता है, उस पे हमने शेड्यूल्ड डीपी भी कंप्लीट किया। चैप्टर कंप्लीशन के बाद में उस चैप्टर के सारे सब टॉपिक्स को, मिक्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। एक बेसिक एक्सरसाइज के बाद में एक स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया। यानी कि फर्स्ट डे जून 2022, अभी आने वाले जून से लेकर जून 2024 तक हमारे लगभग 720 डेज का पूरा शेड्यूल, हर दिन का काम, आज करने वाली प्रैक्टिस हमारे सामने क्लियर होना जरूरी है। इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस प्रोग्राम, जिसको हम डीपीपीज के थ्रू और स्टडी मटेरियल के थ्रू कंप्लीट करते हैं। व्हाट आफ्टर प्रैक्टिस? अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डाउट्स तो आएंगे। डाउट्स के लिए सेकेंड इज डाउट क्लियरेंस, इफेक्टिव फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म जिसपे हमें हमारे सारे डाउट्स का क्लियरेंस मिल पाए। अभी डाउट्स क्लियर हो गए, प्रैक्टिस भी अच्छे से हो गई, हमारे सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो गए। अभी समय है हमारे नॉलेज को टेस्ट करने का, और जिसको डिसिप्लिन टेस्ट पैटर्न से हम लोग कंप्लीट करते हैं। वीकली एग्जाम्स, मंथली एग्जाम्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर्स, एररलेस क्वेश्चन पेपर्स,
प्रीवियस ईयर के गेस को कंसीडर करते हुए, प्रीवियस ईयर के टेस्ट को कंसीडर करते हुए अच्छे टेस्ट पैटर्न, ये शेड्यूल्ड टेस्ट पैटर्न और शेड्यूल्ड टेस्ट पैटर्न के साथ में जैसे ही एग्जाम खत्म होती है हमारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का एनालिसिस, ये 5 अपने पिरामिड के जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसको रिवीजन के साथ में एक चेरी एट द टॉप बोला जाता है, जिसे पूरी तरीके से जिसको प्रॉपरली टाइमली रिवीजन के साथ में हम ये पूरे टेस्ट स्टडी पैटर्न को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे इंप्लीमेंट करने की पहले तो सबसे पहले जरूरत है हम लोगों को समझना है कि कंसेप्ट क्लियर करके सिर्फ काम नहीं होने वाला, या फिर सिर्फ क्लास अटेंड करके हमारा काम नहीं होने वाला। वो गाइडेड एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है, हर कदम पर, हर रास्ते पर, हर चैप्टर के साथ, हर चैप्टर कंप्लीशन के साथ, हर एग्जाम के साथ, हमारे स्टेप टू स्टेप 2 साल के ये पूरे ट्रैवल में हमें वो गाइडेड एफर्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम इन्हीं 6 वेज को टाइमली प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसे हम लोगों ने कह दिया कि एक आदर्श शिक्षा पद्धति, एन आइडियल एजुकेशनल प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं, जो सारी चीजों से परिपूर्ण है। हमने देखा कि आज की इस अपने वेबिनार में हमने 2 चीजों, जो भी पॉइंट हाईलाइट किए हैं हमने इस प्रोग्राम को लेकर, हाउ टू चूज एन आइडियल एजुकेशनल प्रोग्राम और हाउ टू चूज एन प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आवर फ्यूचर डेवलपमेंट, फॉर आवर 11th-12th प्रिपरेशन। तो हम इसको जानते हैं कि ये 6 वेज को प्रॉपरली हम जहां पे अचीव कर पाए। सिर्फ एक आइडियल एजुकेशनल प्रोग्राम को लेकर पूरा प्रिपरेशन होगा क्या? अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम को सिर्फ हम लोगों को अच्छा एजुकेशनल प्रोग्राम मिलता है, एक अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम को एक अच्छा स्टूडेंट भी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम एक आइडियल स्टूडेंट बोल सकते हैं। आइडियल यानी एक गुड स्टूडेंट। क्या होती है इन 4 चीजों की, मतलब एक अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम के साथ में हमें यह भी ध्यान देना है कि हम इन 2 सालों में एक अच्छे स्टूडेंट बन पाए। क्या है अच्छा स्टूडेंट? क्या डेफिनेशन है अच्छे स्टूडेंट की? अच्छे स्टूडेंट की एक 5 क्वालिटीज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिसको हम प्रयास करेंगे कि इन 2 सालों में हम कंसिस्टेंटली एक अच्छा स्टूडेंट बन पाए। किसी भी एग्जाम को, मेरा पिछले 7 सालों का, जब से मैंने रिलायंस लातू पैटर्न अपनी एजुकेशनल कंप्लीट करियर को कंप्लीट करके जब मैं रिलायंस लातू पैटर्न को मैंने ज्वाइन किया, पिछले 7 सालों में 100 and thousands ऑफ स्टूडेंट्स एंड इवन माय ओन एजुकेशनल करियर में से मैंने जो चीजें जानी, एक अच्छा स्टूडेंट बनना ये अपने आप सक्सेस अचीव करने का सोल्यूशन है। इस दुनिया की कोई एग्जाम नहीं है जो हम क्रैक ना कर पाए अगर हम एक अच्छे स्टूडेंट बनते हैं। तो क्या है इन आइडियल स्टूडेंट की क्वालिटीज, उसको हम लोग देखेंगे। क्वालिटीज में वेरी लगन की जरूरत है, जिद की जरूरत है, बहुत सारी चीजें हम मोटिवेशनल स्पीचेस में सुनते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगा 11th-12th के बारे में। जो कंसिस्टेंसी देगा, जो आपको क्लास में सक्सेस देगा, क्लास में अटेंशन क्रिएट करेगा और आपके एफर्ट्स को फ्रूटफुल आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। पहली जो क्वालिटी हमें अपने अंदर डेवलप करनी है उसका नाम है फोकस। मराठी में जिसे हम एकाग्रता भी बोल सकते हैं। फोकस क्यों? मेरा वाला फोकस बहुत सिंपल है। मैं सिर्फ आपके क्लास में फोकस एक्सपेक्ट करता हूं। अपने सारे एजुकेशनल प्रोग्राम का बेस है अपनी रूटीन क्लासेस, डेली क्लासेस। हर क्लास में सारी चीजों का फाउंडेशन क्लास से, कंसेप्ट का क्लियरेंस, कंसेप्ट का डेवलपमेंट, हर चीज हमारी क्लास में होती है। 90% हमारा काम अपनी क्लासेस में ही कंप्लीट हो जाता है अगर हम क्लासेस को प्रॉपरली अटेंशन के साथ में पूरे इन 2 सालों में अटेंड करें। इसीलिए जरूरत है फोकस। वो एक निग्लिजिबल, लाइक आजकल मॉडर्न बच्चों में कुछ कूल एटीट्यूड बोल सकते हैं, थोड़ा सा निग्लिजेंस बोल सकते हैं, कभी कभी क्लास के फैकल्टीज का मजाक उड़ाना, कभी कभी बैठ के अरे ये तो पाइथागोरस का थ्योरम है, ये तो न्यूटन के लॉज हैं, मैंने 8th, 9th, 10th में पढ़े हैं, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, ये सब चीजें मैंने 10th में देखी है। हमें तो एग्जाम के सामने पढ़ने की आदत लग चुकी है। पहले तो हमारी एग्जाम्स 6 महीने में, क्वार्टर एग्जाम्स ऐसी हुआ करती थी। वीकली एग्जाम्स में क्या है, 12th बोर्ड बाद में है, बोर्ड जेई अभी बहुत दूर है बोल के जो निग्लिजेंस के साथ में क्लासेस अटेंड करते हैं, कभी सुडोकू खेलते बैठे हैं, कभी साइड वाले दोस्त से चिट चैट करते बैठे हैं, इस निग्लिजिबल एटीट्यूड के साथ में हमें 2 साल बिल्कुल काम नहीं कर। फोकस हमारी क्लासेस में होना चाहिए। क्लास के बाहर हम 100% जिए, मस्ती करें, बच्चों के साथ में अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन 2 सालों में हमें प्रॉपरली फोकस हमारे क्लासेस में रखना है। हमारे सारे प्रोग्राम का सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन जो है फोकस मेंटेन करना है। दूसरी क्वालिटी जो इसी एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए जरूरत है, दूसरी क्वालिटी है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किस चीज के लिए? कॉन्फिडेंस
पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, सेल्फ स्टडी तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, 10th में तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन कुछ बात ही नहीं करता मैं। मेरे ख्याल से एडिशन सब्सट्रैक्शन भी नहीं आता, तो क्लास में हाथ ऊपर करके फैकल्टी को सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझा, मुझे समझे बगैर क्लास आगे नहीं जा सकती, ओंकार को समझे बगैर ये क्लास आगे नहीं जाएगी, ये फैकल्टी का भी समीकरण बनना चाहिए, इक्वेशन बनना चाहिए। इस लेवल की कॉन्फिडेंस हमें बिल्डअप करनी है। स्टडी को लेकर 2 सालों में हमारा ग्रेस वैरी होता है, हर बच्चे का ग्रेस। कभी कभी बहुत 15 दिनों में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, कभी कभी थोड़ी सी कम ज्यादा पढ़ाई होती है। इन वेरिएशन में भी हर बार जब हम अटेंशन गेन करें, उसी ग्रेस के साथ में क्लास में कौन हंसेगा, लड़के हंसेंगे, लड़कियां हंसेंगी, दोस्त क्या कहेंगे, ये अभी बहुत दिनों के बाद में इसको नींद खुल गई है, किसी चीज का चिंता ना करते हुए हमें वो कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है। फैकल्टीज को जब चाहो तब डाउट पूछना, जब चाहो तो उन तक जाना, और जिस भी लेवल का डाउट हो उसको पूछने के लिए हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत है, वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना जरूरी। थर्ड, व्हाट आफ्टर कॉन्फिडेंस? थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, दैट इज आवर स्टडी हैबिट्स। हमने बचपन से स्टडी हैबिट, इतना घंटा मैं पढ़ लिया, 3 घंटा मैं पढ़ता था, 2 घंटा मैं पढ़ता हूं, मैं सुबह कुछ शेड्यूल मेंटेन करते हुए मैंने आज तक पढ़ाई की है। लेकिन आइडियल स्टडी हैबिट क्या है? जो बच्चा बस स्टैंड पे बैठ के भी एचसी वर्मा सॉल्व कर सकता है, जो बच्चा बस स्टैंड पे बैठ के भी रैशनिक हैलिडे यूडोफ के क्वेश्चंस देख सकता है, उस बच्चे का स्टडी हैबिट सबसे डेवलप्ड है। जो कहीं पे भी कहां पे भी बैठ के कभी भी पढ़ाई कर सकता है। और ये आइडियल स्टडी हैबिट कैसे मेंटेन की जाती है? ये बहुत सारे टॉपिक्स आज के सेमिनार से रिलेटेड हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें मैं कवर करने के लिए ट्राई करूंगा। जितना समय मुझे दिया गया है उस समय में बिठा के बेस्ट स्टडी हैबिट हम लोगों को 2-3 टॉपिक से क्लियर होती है। एक, डे टू डे स्टडी, जो हर रोज क्लास में पढ़ा है उसका रिवीजन किया जाए, और सेकंड, आने वाले संडे टेस्ट का हम प्रिपरेशन करें। 2 फेजेस में अगर हमने दिन को बांटा और 2 फेजेस में हमारी स्टडी मेंटेन की, तो इसको आराम से अचीव कर सकते हैं। और इन्हीं चीजों के साथ में हमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन, हमारे क्लास नोट्स, हमारे रफ बुक, हमारे शॉर्ट नोट्स। रफ बुक और क्लास नोट तो मैंने अच्छे से मेंटेन कर ली, लेकिन हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने खुद का एक सार बनाया है, मैंने खुद का एक शॉर्ट नोट बनाया है। इन डिसिप्लिन डॉक्यूमेंटेशन और डे टू डे स्टडी विच इज डिवाइडेड इन 2 फेजेस, डेली शेड्यूल का रिवीजन और संडे टेस्ट का प्रिपरेशन, ये 2-3 चीजों को मेंटेन करने पर धीरे धीरे इतने अच्छी तरीके से हमारी स्टडी हैबिट डेवलप होते जाती है। हम लोगों ने देखा है बहुत सारे बच्चे आपके भी क्लास में आपको दिखे रहेंगे जो दिन भर पढ़ते रहेंगे। वो बच्चे फूल नहीं है जो दिन भर पढ़ते हैं, उन्होंने खुद की एबिलिटीज को डेवलप किया है, उन्होंने खुद की स्टडी हैबिट को डेवलप किया है, उनको पढ़ाई में मजा आता है। तो एक प्राउड स्टूडेंट की फेज में जाने के बाद में जितने इजीली विदाउट एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स आसानी से हम पढ़ सकते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है अभी फर्स्ट डे जब से हम हमारी 11th को इनिशिएट कर रहे हैं, तब से हमारी स्टडी हैबिट को जितना हो सके हम लोगों को डेवलप करें। लास्ट इज, फोर्थ इज करियर अवेयरनेस। जो भी प्रोग्राम हम चूज करें, हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, हमारे मॉम एंड डैड क्या कह रहे हैं, आसपास का एनवायरमेंट क्या है, उसी के साथ साथ फॉर एग्जांपल हमें डॉक्टर बनना है। नीट तो 720 मार्क्स की कितने क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने देख लिया, सिलेबस क्या है, एमबीबीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस में कैटेगरी क्या है, सिर्फ 4.5 साल का एमबीबीएस होके सिर्फ एमबीबीएस के बाद में सक्सेसफुल करियर हम अचीव कर पाएंगे क्या? उसी के साथ साथ आगे पीजी करना है, डीएम करना है, सुपर स्पेशलिटी करना है, तब तक की, और इवन आफ्टर एजुकेशन व्हाइल प्रैक्टिसिंग व्हाट आर द स्ट्रगल्स, बेनिफिट्स, सारी चीजें, एक डॉक्टर की लाइफ क्या होती है। हमारे पास के कोई डॉक्टर हैं, उनसे जाएं, हम पूछें सर आपका डेली शेड्यूल कैसा होता है, आपने पढ़ाई कैसे कंप्लीट की, एमबीबीएस के कोर्स के अंदर किस तरीके का माहौल हुआ करता था। हम इसको जानें, समझें, फील करें। जब तक हम एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनना हमारे रग रग में, नस नस में, हमारे जहन में जब तक नहीं घुल जाता, तब तक वो ड्रीम अच्छी तरीके से सॉल्व कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए किसी के कहने पर या फिर फ्लो में हमारा करियर डिसाइड तो होता ही है, लेकिन इससे बेटर रहेगा हम पूरी तरीके से हमारे करियर के बारे में अवेयर रहे। बहुत सारे बच्चे हम लोग आजकल देखते हैं, आईआईटी पवई कंप्यूटर्स में नंबर लगाया, जो कि लाखों बच्चों का ड्रीम था, और इंजीनियरिंग करते करते बच्चा इंजीनियरिंग क्विट करके बाहर आ गया, नहीं करना है मुझे, जो मैंने डिसाइड किया था वो ये है ही नहीं, इसमें मुझे खुद का पैशन सेटिस्फाई होता नहीं है। तो इसीलिए आज वही स्टेज है 10th के बाद में जब हम इन चीजों को अच्छे से समझें और डिसीजन लें। एंड लास्ट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिफ्थ है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी।
बचपन से लेकर अभी तक हमारे मॉम एंड डैड ने हमारे ग्रो अप फेज में पूरी तरीके से डेवलपमेंट में जो सैक्रिफाइस दिया है, लेकिन 12th के बाद में मैं मेरे बलबूते पे मेरे पापा के जेब से कम पैसे निकले, उनको कम से कम एफर्ट्स मिले, इस तरीके का एजुकेशन खुद की जिम्मेदारी पे करूंगी। इस चीज की जो जानिब है, इस चीज की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आने वाले 2 साल को कभी भी ना भूलते हुए हम लोग अगर करें, ये 5 क्वालिटीज हम लोग अगर अपने अंदर शुरुआत से डेवलप करें, एक आइडियल स्टूडेंट बनने का प्रयास करें, तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया की कोई भी एग्जाम है जो हम क्रैक करने में फेल हो। इस दुनिया की ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसको हम क्रैक ना कर पाए। सक्सेस 11th 12th तो सिर्फ एक आने वाला फेज है, जिंदगी और बड़ी है। हर चीज में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखी, छोटे से समय में बहुत सारी चीजें रखने का मैंने प्रयास किया। यह हर एक टॉपिक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। रिलायंस के 11th के इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में इन सारी चीजों को हम लोग रेगुलरली बच्चों को 2 ईयर प्रोग्राम में बार बार इन चीजों को लेकर गाइड करते रहते हैं, अवेयर करते रहते हैं। तो इस प्रोग्राम के जरिए से आप सभी जो बच्चे जुड़े हैं, मैं जो बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं उन सबका सबसे पहले अभिनंदन करूंगा। महाराष्ट्र में जितने स्टूडेंट्स हैं, लगभग उन सारे स्टूडेंट्स में मैक्सिमम आसपास के स्टूडेंट्स में हजारों बच्चों में आज के प्रोग्राम को लेकर मैसेजेस गए हैं, वॉइस कॉल्स गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस गए हैं। लेकिन जो भी बच्चे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि मराठी में बोला जाता है संधीचं सोनं करणं, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना। अपने सामने जो अपॉर्चुनिटी है, आने वाले हर चीज को सीरियसली और प्रॉपरली तरीके से हम लोग अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो जिसको आराम से हम गेन कर लेते हैं, जो अपने लाइफ को नई दिशा देती है। इंट्रोडक्टरी इस प्रोग्राम का मेनली जो इंट्रोडक्शन था, जिसमें इस प्रोग्राम की एक दिशा मैंने आपके सामने रखी। इतना मेरा जो कहना आप सभी को लेकर विनम्रता पूर्वक जो मैंने कंटेंट आपके सामने रखा, आप सब लोग इसमें जुड़े। आभार प्रदर्शन इस प्रोग्राम में लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स नहीं होगा, सर के स्पीच के बाद में राष्ट्रगीत होगा। तो मेरे साथ साथ मैं अभी सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज आप इस प्रोग्राम में जुड़े और ये टॉपिक्स, ये चीजें सच में आपको आपकी जिंदगी को लेकर, लाइफ को लेकर इंपॉर्टेंट लगती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स तक भी इसको पहुंचाएं। इतनी बात कह के मैं मेरा स्पीच समाप्त करता हूं। धन्यवाद।